नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान और कक्षा 12 आरबीएसई बोर्ड की पाठ्य पुस्तक है। आज का अपना जो पाठ है वो है तीसरा और हम तीसरा पाठ पूरा कर लेंगे। टॉपिक है दबाव, मानवीय क्षमताएं और खुशहाली। हालांकि रीट में सीधे तौर पे नहीं है, मगर जब हम समायोजन पढ़ते हैं तो वहाँ पर दबाव भी आता है। और वैसे व्यवहारिक जीवन में ये चीज़ें काम की है कि जो प्रेशर है, दबाव हमारे पर होता है परीक्षा का, पढ़ने का, घर के काम का, सफलता का, बहुत प्रकार के। कुछ दबाव सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं। दबाव को कैसे मैनेज करना है वो भी हम देखेंगे। प्रेशर जो है हमारे ऊपर कई प्रकार के रहते हैं, तो हम जो सामान्यतः तरीके काम में लेते हैं, क्या वो मनोवैज्ञानिक है, क्या मनोविज्ञान की जो कसौटी है उस पर वो खरे उतरते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इस अध्याय में देखो हम क्या क्या पढ़ पाएंगे। दबाव का अर्थ, दबाव के प्रकार, दबाव का स्वास्थ्य पर प्रभाव और हमारे विभिन्न पक्षों पर प्रभाव और उसका सामना करने की तकनीकें। ओके, तो मैंने हाईलाइट कर रखा है और इसकी हाईलाइट की हुई पीडीएफ, ये जो है पूरी पीडीएफ तो मैंने डाल ही रखी है इसकी 11वीं और 12वीं के मनोविज्ञान की। अलग अलग पाठ की पीडीएफ भी वीडियो के साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही। ठीक है, ये बात मुझे इसलिए बोलनी पड़ती है हर बार कि जो नए विद्यार्थी जुड़ते हैं ना, उनको पता नहीं होता। तो परिचय दबाव का परिचय है, इंट्रोडक्शन, कि जीवन में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए रीट की परीक्षा को लें, पहले 25 अप्रैल को थी, अब 20 जून को हो गई। इसी दरमियान कोरोना का भी प्रभाव आ रहा है, तो ये प्रेशर ही है ना अपने जीवन पे। तो कई चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, कोई परीक्षा में फेल हो गया, कोई नौकरी छूट गई, कोई भी प्रकार का आ गया, समस्या आ गई, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति क्या होता है, दबाव महसूस करता है। या मान लीजिए आपके बहुत सारा काम एक साथ आ गया तो भी दबाव है, तो दबाव तो रहता ही है। अब जैसे मान लीजिए मुझे 12वीं की ये पूरी करवानी है, ये भी एक प्रेशर है, दबाव तो है ही कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं, एक दो दिन वीडियो नहीं लगते हैं तो फिर उलाहना देने लग जाते हैं, तो वो भी एक प्रेशर है, दबाव है। आपके ऊपर पढ़ने का दबाव है। दबाव सभी लोगों पर रहता है। नौकरी करेंगे तो नौकरी का भी रहेगा, कुछ काम धंधे का, बच्चों को पढ़ाना, सरकार को सूचनाएं भेजनी, कभी ड्यूटी आ गई, कभी घर की परेशानी, कभी बच्चों की, कभी सासू जी की, कभी ससुर जी की, कभी किसी की, ये तो रहेगा। ठीक है, अब किस तरह से जो है वो देखिए। तो कई बार क्या होता है, छोटे कारक भी दबाव उत्पन्न कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप लंबी लाइन में, मान लीजिए आज उपचुनाव है, वोटिंग है, आप लाइन में खड़े हैं, कहीं भी गए, बस का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई भी, तो वो भी एक प्रेशर है कि आप जल्दी जो है वो अपना नंबर आ जाएं। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, लेट होने का दबाव है, शादी ब्याह में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, कहीं कार्यालय पे जाते हैं, लेट होने का भी डर रहता है कि लेट हो जाएंगे, फिर अगला कुछ दो बात सुनाएगा या फिर अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसा होता है ना, तो वो भी एक प्रेशर है। तो बहुत सारे दबाव हम जीवन में झेलते हैं। कुछ इन परिस्थितियों से घबराकर इन दबावों से निपटने में असफल रह जाते हैं और कुछ इनका मैनेज कर लेते हैं। अब दबाव का अर्थ, हम इसको थोड़ा फास्ट ही पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी, आपके पूरा समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी शब्द है स्ट्रेस यानी तनाव, और लैटिन शब्द है स्ट्रिक्ट, इससे हुई है, और इसका मतलब होता है तंग या संकीर्ण। तो हमारे जीवन पर शारीरिक मतलब बॉडी के ऊपर दबाव। ठीक है, शरीर पर दबाव का कैसे पता चलता है, धड़कनें तेज हो गई, हड़बड़ाहट कर रहे हैं, और हड़बड़ाहट में चीज़ें कई बार जैसे नुकसान और हो जाता है। मान लीजिए पानी की गिलास गिर गई, ठीक है, कपड़े भीग गए, हड़बड़ाहट में नुकसान ज़्यादा हो जाता है ना। सांवेगिक का मतलब विचार, तरह तरह के डर, ठीक है, संज्ञानात्मक विचार और उसके अलावा व्यवहारात्मक परिवर्तन, तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो ये जो सारी दबाव उत्पन्न करने वाले कारण कहलाते हैं दबाव कारक। ठीक है, आगे हम बात करें कि दबाव के द्वारा कुछ शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे मान लो थकान हो जाती है, थक जाते हैं, नींद कम आना, घबराहट आदि, और कुछ परिवर्तन होते हैं जैसे हड़बड़ाहट, धूम्रपान। व्यक्ति क्या करता है, दबाव ज़्यादा रहता है ना, प्रेशर, टेंशन, तो फिर नशा करने लग जाता है, मद्यपान इत्यादि। सांवेगिक परिवर्तन होते हैं संवेगों में, उसमें चिंता, ठीक है, अवसाद, डर, चिड़चिड़ाहट, अत्यधिक गुस्सा। कई बार होता है ना, आपके लेट हो रही होती है, बच्चे ने आपको बतलाया, आपने उस पर गुस्सा निकाल दिया, है ना। और संज्ञानात्मक परिवर्तन जैसे ध्यान केंद्रित होने में समस्या, आप कुछ करना चाह रहे हैं मगर जल्दबाजी हो रहा है, लेट हो रही है, कुछ प्रेशर आपके ऊपर, तो आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते।
ठीक है, मान लीजिए बहुत अच्छा वीडियो है और आप अपने घर पे दिखाया माता जी को कि देखो कितना हंसी मजाक है, पर उनके पास टाइम नहीं है, तो उनका जल्दी 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 करो, उनको कुछ हंसी आई नहीं, कारण कि उनके काम का दबाव था। ठीक है, स्मृति, निर्णय में क्षमता में कमी, निर्णय नहीं ले पाते, याद चीज़ नहीं रह पाती, गौर नहीं कर पाते, तो ये सब प्रेशर के नुकसान है। अब है दबाव के प्रकार। 2 प्रकार होते हैं दबाव के, एक तो होता है सकारात्मक और एक होता है नकारात्मक दबाव। ये दोनों ही जो है आपको समझने हैं। सकारात्मक दबाव को यूस्ट्रेस कहते हैं, यूस्ट्रेस, ये याद रखना, सकारात्मक, ये मतलब यूस्ट्रेस, यस, ठीक है। ऐसे नकारात्मक है वो डिस्ट्रेस, ओके। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको बताऊं, यस से याद आया, यस गुरु, हमारा एक एप्लीकेशन है यस गुरु, ठीक है, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। यहाँ पर आपको हमारी टेस्ट सीरीज, हमारे कोर्सेज, मॉक टेस्ट, PDF, वीडियोज, कुछ फ्री और कुछ पेड कोर्सेज के रूप में आपको मिलेंगे, आप उन पर नज़र ज़रूर डालें, ठीक है। ऊर्जा, अब दबाव जो है ना, अब सकारात्मक दबाव की बात करते हैं कि दबाव सकारात्मक कैसे हो सकता है, प्रेशर फ़ायदा भी कैसे करता है। जैसे मान लीजिए आपके एग्ज़ाम है, ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम की तारीख तय नहीं होती तो आप पढ़ते नहीं, तो सकारात्मक प्रेशर है। हम काम करते हैं, ऊर्जावान होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पर सकारात्मक दबाव है कि आप YouTube पे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं, तो सकारात्मक। कई बार आप नाराज़गी जाहिर करते हैं तो भी वो काम करता है हमारे ऊपर दबाव का कि स्टूडेंट नाराज़ हो जाएंगे, 2 बात कहेंगे कि सर क्या हुआ वीडियो का, कहाँ चले गए, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ों से भी प्रेशर होता है ना, तो उदाहरण दे रहा हूँ मैं दबाव का, तो सकारात्मक चीज़ें हैं, अपने को काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो निरंतर कार्यरत रहने के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति सफल है, चाहे फिल्म स्टार या मान लो राजनेता या और, तो उन पर भी एक दबाव होता है काम करने का कि जनता की उम्मीदें हैं, ठीक है। तो विद्युत की तरह ही है, बिजली की तरह ही करंट जो है ना, एक तरह से करंट वो है दबाव। तो अगर हिसाब का हो तो बल्ब जलेगा, ज़्यादा ओवरलोडिंग हो जाए तो क्या होगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो ऐसे ही अपने को ध्यान रखना है, अपने को ग्लोब वाला जो एटलस है ना, जिसमें कंधे पे पृथ्वी को ऐसे उठा रखा है, वो अपने को नहीं बनना, एटलस नहीं बनना, ठीक है। तो इसलिए अपने एक लेवल का ही दबाव रखना है, फिर ज़्यादा हो तो उसको साइड में कर दो। तो एक विशेष स्तर तक ही लाभकारी होता है, एक विशेष स्तर तब तक तो सकारात्मक है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी अपने पर ले ली, तभी तो कहते हैं ना करना भी सीखो, मना करना भी सीखो, ठीक है। और फालतू के जो है ना उड़ते तीर वाली जिम्मेदारियाँ वो नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब उपलब्धियां भी होती है तो वो यूस्ट्रेस से ही होती है। जैसे मान लीजिए सफल होने के लिए कोई खिलाड़ी है तो उसको ट्रॉफी लानी है, देश का झंडा तिरंगा का मान बढ़ाना है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है, अब आपको रीट क्लियर करनी है, तो ये एक यूस्ट्रेस है, स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रेस नहीं है, यूस्ट्रेस है, यानी एक सकारात्मक दबाव है। मगर उसी को अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं कि नहीं हुआ तो क्या होगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये वो, तो वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रेस। तो अपने को यूस्ट्रेस तक ही सीमित रखना है अपने आप को। कैसे, वो चीज़ें भी इसमें आएगी, कैसे मैनेज करना है तनाव दबाव को। तो यूस्ट्रेस का अगर स्तर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो डिस्ट्रेस बन जाता है, नकारात्मक हो जाता है। भौतिक और पर्यावरणीय दबाव, अब व्यक्ति के ऊपर भौतिक दबाव भी होता है, पर्यावरण का दबाव यानी बाह्य कारक। जैसे मान लीजिए वायु प्रदूषण है, शोरगुल बहुत ज़्यादा है, भीड़ है, ठीक है, गर्मी है, सर्दी है, तो इनसे व्यक्ति क्या है, परेशान होता है और वो असहज महसूस करता है। इसके अलावा कोई घटनाएं, भूकंप, आग, बाढ़ और ये भी, तो इन सब से क्या होता है, शारीरिक दबाव महसूस करता है और व्यक्ति दबाव महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक दबाव क्या होता है, इसमें आंतरिक कारक जो है उनके द्वारा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मनोवैज्ञानिक दबाव की, तो मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो भी होता है। जैसे ये आंतरिक कारक होते हैं, मन है ना, मन आंतरिक, जैसे मान लो अत्यधिक चिंता करना, लगातार परेशान रहना, पुरानी घटनाओं को याद करना, जल्दी हिम्मत हार जाना, इन सब चीज़ों से मन में कुंठा उत्पन्न होती है। कुंठा से फिर व्यक्ति जो है वो तनाव में चला जाता है। एक द्वंद्व होता है ना, वो भी एक समस्या होती है। मान लीजिए आप बाजार गए, आपने एक शर्ट देखा या कोई चीज़ वस्तु देखी, आप उसे खरीद रहे हैं, इतने में दुकानदार ने एक और दिखाई, तीसरी दिखाई, चौथी दिखाई। अब आपको एक ही लेना है, दूसरी भी पसंद आ गई,
अब दोनों में से कंफ्यूज है, ये लें कि ये लें, लफड़ा हो गया, तनाव, ठीक है, वो थोड़ा अल्प समय का होता है। फिर आपने कंफ्यूज होते होते एक निर्णय लिया, तो वो जो बीच की स्थिति थी ना उसे बोलते हैं द्वंद्व। अब अभी जैसे विद्यार्थी को मान लो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आ जाए तो बहुत बड़े तनाव में विद्यार्थी चले जाएंगे कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें कि जीट की करें, तो वो क्या हो जाता है, द्वंद्व है। तो द्वंद्व भी हमारे ऊपर दबाव बनाता है। दुश्चिंता, उससे, दुश्चिंता का मतलब बुरी चिंता है, नेगेटिव थॉट। जैसे सोचते हैं ना कि मान लो किसी से आपका रिश्तेदार कहीं गया है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, फिर आप बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं, वो दुश्चिंता। कुंठा, ठीक है, कुंठित हो जाना, द्वंद्व, अवसाद, ये सब मनोवैज्ञानिक दबाव का परिणाम है। सामाजिक दबाव भी रहता है समाज का। जैसे मान लो हम समाज से अंतःक्रिया करते हैं तो सामाजिक घटनाएं होती है, कोई परिवार का कोई सदस्य है बीमार हो गया, मृत्यु हो गई, परिजन है, कोई पड़ोसी है, पड़ोसी से भी मान लो अगर झगड़ा हो गया तो भी एक टेंशन रहेगी, जितनी बार वो दिखेगा आपको गुस्सा आएगा, उसको आएगा, तनावपूर्ण संबंध, मित्रों से मनमुटाव, ठीक है, पारिवारिक झगड़े, अड़ोस पड़ोस, समाज से कोई नाराजगी, इस प्रकार के कार्य, तो ये भी क्या है, सामाजिक दबाव उत्पन्न करते हैं। या फिर मान लीजिए आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है, कोई भी अपन फंक्शन वगैरह करते हैं तो लोगों को दिखाने के कारण हमें उस फंक्शन को अच्छा करना पड़ता है, भले ही आर्थिक व्यवस्था ना हो। हम देखते हैं ना प्रोग्राम वगैरह कई व्यक्ति करते हैं, तो कुछ के पास तो मान लो पैसे हैं तो लगा रहे हैं, कुछ के पास नहीं है तो भी उनको लगाना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, तो वो भी क्या है, प्रेशर है, दबाव है। तो सामाजिक दबाव हो गया, ठीक है। यहाँ पर है ना कि अंतर्मुखी व्यक्ति है, अगर उसको कहीं जाना पड़े पार्टी में या उसको कह दिया मंच पे आओ बोलो तो वो भी उसके प्रेशर हो गया, ठीक है। दबाव तो कहीं भी क्रिएट हो जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रकारों और स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब दबाव का प्रभाव क्या पड़ेगा, स्ट्रेस है तब तक तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, वो लाभदायक है, यानी आप एक हिसाब का दबाव हो तो ज़रूरी है। देखो ऐसे तो व्यक्ति काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए व्यक्ति को काम धंधे पे जाना है, नौकरी पे जाना है, उसको 9 बजे पहुंचना है, अब उस पर प्रेशर नहीं होगा कि नौकरी से निकाल देंगे या उसको छुट्टी लग जाएगी, तो वो जाएगा नहीं 10 ही चला, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से आलसी है। तो थोड़ा दबाव तो ज़रूरी है, चाहे वो कानून का हो, व्यवस्था का हो, ताकि व्यक्ति सिस्टम से बना रहे। मगर जब ये ज़्यादा हो जाए, डिस्ट्रेस हो जाए, तब वो नुकसानदायक होता है। तो व्यक्ति को अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना जो है वो करना पड़ता है। माइक आवाज़, पता नहीं आवाज़ आई नहीं आई इतनी देर। और उच्च रक्तचाप, मधुमेह है, थकावट, ऊर्जा की कमी, प्रतिरक्षण तंत्र, ये सब कमज़ोर हो जाते हैं। और प्रतिजन जो होते हैं ना, अपने जो श्वेताणु होते हैं वो कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। ज़्यादा दबाव होता है ना तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति बीमार रहने लगता है, क्योंकि उसकी प्रतिरोधी क्षमता नष्ट हो जाती है। इसलिए ज़्यादा तनाव में रहना ठीक नहीं है। इस प्रक्रिया को बर्न आउट कहते हैं, यानी कहते हैं ना चिंता चिता के समान होती है, जला देती है वो, ठीक है। और व्यक्ति अप्रसन्न रहने लगते हैं। इसलिए तो ये तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव हुआ। अब शारीरिक प्रभाव भी वही है, शरीर के ऊपर भी, या तो वजन गिर जाएगा, हृदय गति बढ़ेगी, रक्तचाप, उपापचय सिस्टम, पाचन तंत्र गड़बड़ा जाएगा, कोर्टिसोल का स्राव बढ़ जाएगा, एड्रिनलिन का बढ़ जाएगा, ऐसे करके नुकसान ही नुकसान है दबाव के। अब मानवीय क्षमताएं और दबाव। तो मानवीय क्षमताओं को मुख्यतः 3 पक्षों में किया जाता है। एक तो हमारी संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है, जिसमें मान लीजिए अपने मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं, एकाग्रता, ध्यान इत्यादि। संवेगात्मक, वही खुशी, गुस्सा इत्यादि। और व्यवहारात्मक या क्रियात्मक। अब संज्ञानात्मक प्रभाव। संज्ञानात्मक वे क्रियाएं, क्षमताएं जो मस्तिष्क द्वारा संचालित होती है, जैसे चिंतन करना, स्मृति, निर्णय लेना, प्रत्यक्षीकरण करना चीज़ों की। जैसे आपको स्टोरी सुनाते हैं, एक राजा था, ठीक है, हाथी पे जा रहा था तो प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं ना। तर्कना करना, तर्क देना, समस्या समाधान की योग्यता, सूझ, ये सब चीज़ें अपने संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं। और दबाव में रहने से धीरे धीरे ये कम होने लगती है, ठीक है। संवेगात्मक प्रभाव आपको पढ़ने हो तो वीडियो रोक के पढ़ लेना, बाकी मेन बातें मैं बता रहा हूँ आपको। संवेगात्मक प्रभाव यानी अपनी जो भावनात्मक पक्ष है संवेगों वाला, उस पर भी दबाव से नुकसान होता है। और फिर नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं, दुश्चिंता, अवसाद, तनाव इत्यादि, व्याकुलता, असफलता का डर, ये सब। व्यवहार पर, अब ये चीज़ें हुई, अपने शरीर पर प्रभाव हुआ और मन पर हुआ, तो अपना व्यवहार तो बदलेगा ही। तो व्यवहार में भी जैसे मान लीजिए नींद में कमी, भूख नहीं लगना, फिर नशे की ओर अग्रसर भी हो सकता है व्यक्ति, क्योंकि कोई न कोई सहारा ढूंढता है, मादक पदार्थ आदि। और फिर गंभीर क्षति भी उसको पहुंचती है, व्यसन की आदत पड़ सकती है।
ठीक है, पढ़ाई पर प्रभाव उसका पड़ सकता है, कार्यस्थल पर जो परफॉर्मेंस में गिरावट आ सकती है, ठीक है, कॉलेज स्कूल से अनुपस्थित रहना, जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करना, ऐसे करके मतलब परिवार और मित्रों के साथ संबंध बिगड़ना, यानी व्यक्ति चिड़चिड़ा टाइप का ऐसे होने लगता है। तो इसलिए दबाव जो है वो एक सीमा तक तो ठीक है, जरूरी भी है, मगर ज़्यादा जो काम का नहीं है। और वैसे तो अपने कहावत में ना, अति सर्वत्र वर्जयन्ते, अति तो हर चीज़ की ही वर्जित है, ठीक है। तो अब दबाव का सामना कैसे करना है, ये काम की चीज़ें हम देखते हैं। तो इसके लिए 3 प्रकार है कि उसका मुकाबला करेंगे, उसको समझेंगे। पहला है उचित क्रिया द्वारा, यानी दबाव है तो उसकी जानकारी एकत्रित करना, उसे निपटने के वैकल्पिक क्रियाओं को समझना, उन्हें उपयोग में लेना। जैसे मान लीजिए आपके ऊपर जिस चीज़ का दबाव है, यानी हमारे ऊपर किसी पर भी मान लो, तो उसको मैनेज कीजिए कि क्या करना है, या तो फिर पूरा प्रयास कीजिए या फिर उसे छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अध बीच वाली स्थिति में कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे मान लीजिए पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो पढ़ाई हेतु समय सारणी बनाई, ठीक है, समय निकाला तो दबाव में कमी होगी, पढ़ने लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, या तो उनको कर डालिए सूची बना के, तो दबाव कम होगा। और या फिर दबाव सहन के उनसे बीमार हो जाएं, उसके बजाय फिर उसको एस्केप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। समय के ऊपर सब चीज़ें छोड़ भी तो नहीं सकते, ज़रूरी भी तो है, तो उसको मैनेज ही करना पड़ेगा। संवेगों पर नियंत्रण द्वारा, अब अपने संवेग है, ठीक है, जैसे मान लीजिए गुस्सा आया, चिड़चिड़ापन आया, होता ना कई बार, जैसे लेट हो रही होती है तो गुस्सा कर देते हैं, कई बार काम ज़्यादा हो जाता है तो हम गुस्सा कर देते हैं, ठीक है। तो वो उन पर अपने को कंट्रोल रखना है, संवेगों पर नियंत्रण रखते हुए ध्यान रखना है कि ये थोड़े समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। जैसे 3 इडियट में वो कहता है ना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो अपने आप से समझाएं, अपने आप को कंट्रोल करें, ठीक है। करना तो खुद को ही पड़ेगा। परिहार द्वारा, परिहार मतलब अवॉइड, अवॉइड का जैसे कहते हैं ना कि अपने को क्या लेना देना, छोड़ो, ठीक है। मारवाड़ी में कहते हैं तूड़ी लागो, जैसे बहुत सारी समस्या हो जाती है, माथा पर तूड़ी लागो रे, ऐसे कहते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अरे छोड़ो, फेंको डस्टबिन में, अवॉइड, ठीक है। तो परिस्थिति की गंभीरता को, कि कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला जाने, या जो होगा होगा, होके रहेगा, ऐसी चीज़ें सोच लेना। तो क्या होता है, व्यक्ति उस चीज़ को फिर चिंता करना छोड़ देता है, ठीक है। और उसका सचेतन हम दमन कर देते हैं और मन ही मन उसको दबा देते हैं कि डिलीट, ठीक है। समस्या केंद्रित सामना, अब जो समस्या आ गई, ठीक है, उसका विश्लेषण करना कि भाई समस्या क्या है, भाई दबाव किस चीज़ का है, किस चीज़ का दबाव आ रहा है, तो उसके बारे में सोचा और उस समस्या के कारणों को ज्ञात किया, फिर उन कारणों को दूर किया, तो दबाव जो है वो भी दूर हो जाएगा। क्योंकि कई बार हमारी गलतियां, या मान लीजिए तकनीक की कमी, या हम जैसे मान लो जैसे वर्क मतलब स्मार्ट वर्क की कमी, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और आपको स्कूटी या बाइक स्टार्ट करनी है, चाबी नहीं मिल रही, ठीक है, और ये ज़्यादातर आपके सप्ताह में मान लो 2-3 बार हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका फिर भाग दौड़ होती है, जल्दबाजी होती है, 10 मिनट खराब हो जाते हैं। उसका एक उपाय क्या हुआ कि आप यथा स्थान चाबी को रख दें, या उसके एक बड़ा सा छल्ला डाल लें, ठीक, और फिक्स एक जगह हो, वहाँ उसको रखें, कोई खुंटी हो, कोई अलमारी हो, कोई फिक्स डब्बा हो, या फिर बाइक के अंदर ही रहने दी, तो वो एक सुझा उसका उपाय हुआ ना। तो इसी तरह से समस्या के बारे में सोचा और उसका कोई उपाय निकाला। संवेग से जुड़ी हुई कोई है तो संवेग केंद्रित सामना, अपने संवेग को समझना कि अरे मैं ये गुस्सा कर रहा हूँ, ये संवेग आ रहा है, इसको डिलीट करो, हटाओ। अन्य तकनीकों में विश्रांति यानी रिलैक्स, विश्रांति में क्या होता है, जो आप योग वगैरह में देखते हैं ना, शवासन करना, शवासन, जिसमें एकदम सीधे लेट जाते हैं, शरीर को एकदम ढीला छोड़ देते हैं, फिर मन ही मन सोचते हैं कि अपने पैर के अंगूठे से लेके दोनों पाँव, दोनों हाथ, शरीर का अग्रभाग, पृष्ठभाग, गर्दन, आंखें, मस्तिष्क, कान, नाक, सब रिलैक्स कर रहे हैं, और पूरी बॉडी धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। श्वास पे ध्यान टिकाया, श्वास आ रहा है, जा रहा है, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सारा तनाव दूर हो रहा है। ऐसे आपने विचार किया मन में, और ऐसे आप लेटे रहे 10 मिनट 15 मिनट, आप लेट के देखो, तनाव दूर हो जाएगा। और मन में सोचें कि मेरा तनाव दूर हो रहा है, तनाव नष्ट हो रहा है, अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, मन में प्रसन्नता आ रही है, शरीर एकदम स्वस्थ हो रहा है, एकदम स्वस्थ और मस्त है। तो इस प्रकार का विचार करेंगे तो आपको अच्छी या तो नींद आ जाएगी 15-20 मिनट में, फिर आप जगेंगे तो सारी टेंशन ऐसे लगेगा डिलीट हो गई। तो ये भी बहुत बड़ी जो है असीम शांति का अनुभव करवाता है। दोस्तों, आपको पता होगा मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है बाबा यूट्यूबानंद, वो भी आप उसको
सब्सक्राइब कर लेना। उस पर मैं जो है स्वास्थ्य से संबंधित कुछ वीडियोस लेके आता हूँ। एक है बायो फीडबैक, जैविक पृष्ठपोषण। इसमें क्या होता है कि बायो का मतलब होगा जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं का मतलब हुआ, जस्ट ए मिनट, जैविक क्रियाओं का मतलब हुआ तो जैविक अभिक्रियाओं का मतलब हुआ कि इस प्रक्रिया में दबाव से शरीर में हुए विभिन्न शरीर क्रियात्मक और दैहिक परिवर्तनों जैसे हृदय गति, श्वसन दर आदि पर विभिन्न उपकरणों माध्यम से ध्यान देना। यानी बायो फीडबैक, अपने शरीर पर होने वाली क्रियाओं पर खुद ध्यान देना। किसी से मान लीजिए आपकी हड़बड़ाहट हो रही है तो आप समझ जाएंगे कि आपकी हृदय गति बढ़ गई, तो आपने ध्यान दिया कि अरे मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, इसका मतलब मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। गुस्सा आया, आपको पता लगे अरे ये तो तनाव का डिस्ट्रेस हो रहा है, ठीक है, तो आपने जो है सोचा कि चलो मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक तकनीकों में नकारात्मक विचार है, उनको बदल देना और सकारात्मक में ले आना। नेगेटिविटी को छोड़ देना कि नहीं मेरा क्यों नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन होगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा ये काम होगा। इस प्रकार की पॉजिटिव व्यायाम, ठीक है। ये नियमित एक्सरसाइज से भी बहुत फायदे होते हैं। हृदय की क्षमता, फेफड़ों की कार्य क्षमता, प्रतिरक्षी तंत्र, तैरना, दौड़ना, साइकिल करना, रस्सी कूद करना, आसन करना, योग करना, ध्यान करना, प्राणायाम करना, कुछ भी इनमें से करना जो है वो फायदा करता है। अब आता है स्वास्थ्य और खुशहाली। तो देखो, अगर स्वास्थ्य वर्धन किया जा सकता है व्यक्ति का, अगर दबाव को कम करके, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो उसकी खुशहाली भी रहेगी। स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारी नहीं होना है, बल्कि बीमारी नहीं होना ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों पक्ष शामिल किए गए हैं। आप स्वस्थ भी हो, आपका मन भी स्वस्थ है, आपके समाज के साथ, परिवार के साथ रिश्ते भी ठीक ठाक है, अच्छे हैं, और आप खुश हैं। ये बड़ी चीज़ है। खुशहाली का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है। आप खुश है तो स्वास्थ्य अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है तो आप खुश है, जुड़ी हुई है चीज़ें। तो कोई व्यक्ति तभी खुशहाल हो सकता है जब शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मन में कोई नेगेटिविटी नहीं हो या बहुत कम हो, निराशा और डर नहीं हो, और अपने सामाजिक वातावरण, परिवार, मित्रों, अन्य लोगों के साथ में उसका जीवन जो है प्रभावी तरीके से जिया जा रहा हो। ये चीज़ें थी। अब महत्वपूर्ण बिंदु में वही चीज़ें रिवीजन आई है। सकारात्मक दबाव यूस्ट्रेस, नकारात्मक दबाव डिस्ट्रेस कहलाता है, और क्षमताओं पर प्रभाव पड़ता ही है डिस्ट्रेस का, तनाव का, स्मृति, तर्कना, चिंतन इत्यादि पर। और लेजारस और फॉकमैन ने दबाव का सामना करने के लिए दो तकनीक बताई, एक तो समस्या केंद्रित सामना और दूसरा संवेग केंद्रित सामना। यानी समस्या है उसको समझना और संवेग है उसको समझना। सकारात्मक दबाव को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स और ये, यस, ठीक है, यूस्ट्रेस। निम्न में से कौन सा दबाव, कौन से दबाव के कारण होने वाला संवेगिक प्रभाव है? तो संवेग में क्या प्रभाव आएगा? तो मन में डर होना, ये संवेग में प्रभाव आएगा। दूसरे का देख लेते हैं, सही, ठीक है। आगे जो है, दबाव का प्रभाव व्यक्ति के किस पक्ष पर होता है? तो संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारात्मक, उपरोक्त सभी पर होता है। दबाव का सामना करने की कौन सी तकनीकें लेजारस और फॉकमैन अभी अभी देखा, बताओ आप कौन सी है? कमेंट करो चलो इसका आप, ठीक है, क्या उत्तर होगा? दबाव का सामना करने में कौन सी तकनीक उपयोगी है? व्यायाम, ध्यान, विश्रांति, उपयुक्त सभी। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए और ब, ठीक है दोस्तों। तो ये तीसरा पार्ट था। चौथा पार्ट आपको दिखा देते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। चौथे पार्ट में आएगा मनोवैज्ञानिक विकार, ठीक है। तो ये देखेंगे कोर्स में है क्या, और कोर्स में नहीं है तो केवल खास चीज़ें इसकी समझा देंगे आपको, ताकि कक्षा 12 का विद्यार्थी, अगर आपके मनोविज्ञान विषय होता 11-12 में, तो आपका नॉलेज किस स्तर का बढ़ जाता। तो हमने 11वीं पूरी कर ली है। 11 घंटे का एक वीडियो पूरा है, या फिर प्ले लिस्ट में उसके छोटे छोटे अलग अलग वीडियो भी है। और 12वीं के हमने 3 पार्ट पूरे कर लिए हैं। 10 पार्ट टोटल है, 7 पार्ट बाकी है। इस प्रकार से अगर एक एक पार्ट एक वीडियो में हो जाए तो 6-7 जो वीडियो और बनेंगे इसके। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।